हेलो दोस्तों। आज हम आपको मिल ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह सॉफ्टवेयर आपके राइस मिल को पूरी तरीके से कंप्यूटराइज करने के लिए बनाया गया है। इसका एक डेस्कटॉप वर्जन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी है। यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसा कि होम है। होम में आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, रिपोर्ट्स है, बैंक गारंटी है, डिओ स्टेट्स है, डिओ एक्नॉलेजमेंट है। इसके अलावा यहाँ एक पैडी का सेक्शन है, और नीचे देखेंगे तो इसके पास एक राइस का सेक्शन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम आपको एक एक चीजों में ले जाते हैं। सबसे पहले मैं जैसा कि यहाँ डैशबोर्ड को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पैडी अपलिफ्टेड आ रहा है। आपको अपनी खाद्य वेबसाइट में बिना लॉगिन किए, बिना कुछ किए, यहाँ हम आपको डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट से कितना धान उठाया है वो दिखा रहे हैं। आपने गवर्नमेंट को कितना चावल जमा किया है वो दिखा रहे हैं। और आपकी डीओ समरी मतलब आपने कितना डीओ कटा है, कितना एक्सेप्ट हुआ है, कितना पेंडिंग है, कितना रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा और भी यहाँ चीजें हैं, जैसा आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टॉक समरी, आपकी जो स्टॉक है उसकी पूरी समरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं बैंक गारंटी में क्लिक करता हूँ, तो आपकी टोटल बैंक गारंटी कितनी है आपके फॉर्म की, आपने कितनी बैंक गारंटी उसमें से यूज कर रखी है, और कितनी बैंक गारंटी आपकी बची हुई है। ये पूरा पूरा लाइव डेटा है जो हर एक घंटे में चेंज होता है और हर एक घंटे में अपडेट होता है। और इस बैंक गारंटी के आधार पे आप कितना अभी धान उठा सकते हैं, और ये भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। इसके अलावा यहाँ डिओ स्टेट्स है। जैसा कि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे राइस मिल में, उनको हमेशा समिति वाइज उनका डीओ कटान देखना होता है कि किस समिति से कितना डीओ कटा है और किस डेट को कितना डीओ कटा है। तो जैसा कि हम सबसे पहले अपना एग्रीमेंट नंबर चूज करते हैं, और व्यू स्टेटस को मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए आपका ये लाइव डेटा वेबसाइट से पुट आउट के हमारे सॉफ्टवेयर में आ चुका है। और यहाँ मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ भी समिति का नाम पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ जिस समिति से आपका डीओ कटा है उन सब समिति का नाम यहाँ आपको दिख रहा है लाइन से, आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने जयमुरा जयमुरा ये जो सोसाइटी है इसको क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखिए आपको पूरे पूरे अपने डीओ की जानकारी, मतलब इस सोसाइटी से टोटल 13 तारीख को, मान लो 4 एंट्रीज थी तो टोटल 4 बार डीओ कटे 13 तारीख को, सबका सम करके आपको बताता है कि मोटा कितना कटा, महामाया कितना कटा, सरना कितना कटा, कितना आप धान उठा चुके हैं और कितना आपका धान बचा हुआ है। और यही नहीं, ये आपको पूरे डेट्स की टोटल एंट्री यहाँ ऊपर में दिखाता है कि आपने कितना टोटल धान इस सोसाइटी से, इस संग्रहण केंद्र से कितना उठाया है, टोटल धान कितना उठाया, कितना टोटल टोटल धान बचा है। इसके अलावा फिर हम आते हैं डीओ एक्नॉलेजमेंट में। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारा डीओ कटता है या डीओ एक्सेप्ट होता है, तो हमें एक डीएमओ द्वारा पर्ची एक अपलोड होती है, उस पर्ची को अपने को प्रिंट करना होता है। तो वो जैसे आप यहाँ एग्रीमेंट नंबर चूज करेंगे, आपका यहाँ डीओ नंबर चूज करेंगे जो आपका डीओ लेटेस्ट वाला कटा है, देन व्यू डॉक्यूमेंट करेंगे। ये आपका वेबसाइट से डेटा आ चुका है, मैं यहाँ प्रिंट डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये आपको एक नए टैब में ले गया है। ये देखिए आपका ये पीडीएफ पूरा पूरा जो आपको प्रिंट करने के लिए खादी की वेबसाइट पर बार बार जाना होता है, अब वो जाना नहीं पड़ेगा। ये पीडीएफ आपको हमारे सॉफ्टवेयर डायरेक्टली दे देता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने डेटा देखा, ये आपकी पूरे पूरी एक फर्म का था। हम यहाँ इजीली फर्म स्विच कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ एक मैं टैब में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ फर्म बी उसना आ रहा है, फर्म ए अरवा आ रहा है। तो अभी हम फर्म बी में थे, अब मैं फर्म ए में क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब हम फर्म ए में आ चुके हैं। इस फर्म ए का वेबसाइट से डेटा भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये फर्म ए का डेटा जो है पूरा पूरा आ चुका है। देखिए सेम वही आपकी पैडी अपलिफ्टेड, पूरी पूरी बैंक गारंटी, जियो स्टैट्स, जियो एक्नॉलेजमेंट, पूरी पूरी चीजें आपकी आ गई हैं। तो अब चलते हैं हम हमारे दूसरे सेक्शन पैडी में। जैसा कि होता क्या है, जब भी आपके राइस मिल में कोई भी गाड़ी आती है, कोई भी धान आता है, कोई भी चावल आता है, उसकी आप हम एंट्री करते हैं। तो उसकी पूरी पूरी एंट्री आप हमारे सॉफ्टवेयर में कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको हम 1 महीने बाद एक रिपोर्ट बना के देंगे कि आपकी सोसाइटी में, आपकी राइस मिल में टोटल कितना धान आया, टोटल कितना चावल गया। और स्टॉक मैनेजमेंट साथ साथ एक गोडाउन मैनेजमेंट सिस्टम भी हमने बनाया है। मैं आपको धीरे धीरे सब बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ एक ऐड स्टॉक का बटन देख रहे हैं, यहाँ बस आप डेट चूज करो, जो भी आपको डेट चूज करना है। 17 तारीख है तो मैंने 17 तारीख चूज कर ली है। नंबर ऑफ बैग्स फॉर एग्जांपल 100 है। फिर टोटल वेट जो है, मान लो 100 बैग का टोटल वेट इन कुंटल है, 10 क्विंटल्स है। देन वो कौन से टाइप का पैडी है, मोटा पैडी है, दलवा पैडी है, सरना पैडी है। इसके अलावा आप यहाँ बहुत कुछ, जिस नाम का पैडी चाहते हो उस नाम का ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी मोटा लिया है। देन यहाँ आप सोर्स चूज कर सकते हैं कि वो पैडी, वो धान आया कहाँ से, सोसाइटी से आया, पैडी ट्रेडर से आया, संग्रहण केंद्र से आया, ट्रेडर से आया। यहाँ आप और भी ऑप्शन डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो भी सोसाइटी से आया है। मैंने यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन चूज किया है। देन ये पूछ रहे हैं कि वो जो टोटल आया था धान, जैसे हम लोगों ने देखा था, ये टोटल आया था 100 बैग आए थे, और
हर एक बैग का टोटल वेट जो था वो 10 कुंटल था। तो मैं नेक्स्ट किया, मैं बोलता हूँ कि जो 100 बैग है उस 100 बैग में आप यहाँ अपने गोडाउन का नाम चूज कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ 10 गोडाउन होंगे, अलग अलग नाम होंगे, तो उस नाम को आप अपने से डाल देते हैं। मैं अभी यहाँ एग्जाम्पल के लिए ABCD अपने हिसाब से एक गोडाउन चूज कर लिया हूँ। मैं ए गोडाउन में एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 बैग, 100 बैग में 10 बैग डाल देता हूँ। फिर गोडाउन बी सी में टोटल 50 बैग डाल देता हूँ। टोटल ये देखिए एवरेज वेट अपने आप ही कैलकुलेट कर चुका है। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, टोटल हम लोगों ने 100 बैग लिए थे, 60 बैग हमने गोडाउन अलग अलग गोडाउन में भेज दिए हैं। अब देखते हैं कि जो बचे हुए बैग्स है वो ऑटोमेटिकली 40 जो है आपके प्रोसेसिंग में चले गए हैं। उसका जो टोटल हाँ, प्रोसेसिंग में कौन सी यूनिट भेजना है आपको, अरवा में भेजना है या उसना में भेजना है, ये करके मैंने फिनिश कर दिया है। ये आपकी इनकमिंग एंट्री एडिट सक्सेसफुली हो चुकी है। अभी जो हमने एंट्री की है वो एंट्री आपको यहाँ दिख रही है। 17 नवंबर 2020 की मोटा पैडिसा सोसाइटी से लिया था, 100 बैग लिए थे, उनका वेट 10 कुंटल था और टोटल एवरेज वेट भी आ गया है वापस। तो इसे हम जाते हैं अब अपने आउटगोइंग सेक्शन में, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। आउटगोइंग सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल स्टॉक है ये उसके ऊपर है। जैसे आपका मान लो आपको देखना है भाई आपके राइस मिल में आज कितना मोटा पैडी है, तो मैंने मोटा पैडी पे क्लिक किया, देन व्यू एंट्रीज पे क्लिक किया। तो ये जो आपके गोडाउन वाइज की एक स्टॉक सेक्शन है कि आपके ए गोडाउन में, बी गोडाउन में, सी गोडाउन में कितना टोटल बैग पड़ा है, कितना टोटल कुंटल पड़ा है और टोटल उन बैग्स का एवरेज वेट क्या है। मतलब ये टोटल आपको एक एवरेज वेट भी दे दे रहा है कि आपकी एक गोडाउन में एक बैग का क्या एवरेज वेट है। देन मैं आता हूँ अपने आउटगोइंग सेक्शन में फिर से, कि कई बार क्या होता है कि अपने को गोडाउन से आइटम्स को प्रोसेसिंग में भेजना होता है। तो आप कोई भी एक गोडाउन चूज कर लीजिए, फॉर एग्जांपल ए गोडाउन चूज किया मैंने, देन यहाँ सेंड टू प्रोसेसिंग में क्लिक किया। तो ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपको कितना बैग भेजना है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 10 बैग भेजना है, आज 17 तारीख को भेजना है और मेरे को अरवा प्लांट में भेजना है। तो मैंने यस सेंड टू प्रोसेसिंग क्लिक किया। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जो है कम हो गई और 10 बैग जो है आपका आपका पूरा पूरा प्रोसेसिंग में जा चुका है। अब मैं यहाँ प्रोसेसिंग सेक्शन में आके देखता हूँ कि जो मैंने अभी बैग्स भेजे थे वो आपको यहाँ नीचे एंट्री पे दिख रहे हैं। फिर मैं आता हूँ गोडाउन सेक्शन पे। ये आपकी गोडाउन की लिस्ट है, आपकी टोटल जो गोडाउन है उनकी लिस्ट है कि आपकी कौन कौन से गोडाउन है आपके राइस मिल में। फिर मैं आता हूँ पैडी शॉर्टेज पे। पैडी शॉर्टेज पे क्या होता है कि आपको जो गवर्नमेंट को कितना धान जो आप उठाए हो उसके बेसिस पे आपको कितना चावल उनको वापस करना है, वो चीज है। तो ये आपको लाइव डेटा हमेशा शो करते रहेगा कि आपको इतना भी चावल जमा करना है, गवर्नमेंट को इतनी आपकी शॉर्टेज बची हुई है। देन यहाँ एक ट्रेडिंग सेक्शन है। ट्रेडिंग सेक्शन में क्या होता है कि जब भी अपन किसी भी पीडीएस से चावल उठाते हैं या धान उठाते हैं तो दोनों अलग अलग हमने सेक्शन बना दिया है। अगर आप धान उठाते हो तो धान की ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप राइस उठाते हो, चावल उठाते हो तो चावल की ट्रेडिंग कर सकते हो। तो धान की ट्रेडिंग में होगा कि आपको एक एंट्री करनी होगी कि कितना आपके पास धान आया, कितना आप किस रुपए में लिए उसको। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसका एवरेज रुपीज निकाल के दे देगा कि एवरेज एक बैग का कितना रुपए बनता है। देन मान लो नेक्स्ट डे और धान आया तो आप उसका प्राइस जाने कि इतने रुपए में इतना धान आया, तो फिर से हमारा सॉफ्टवेयर टोटल एक एवरेज निकाल के दे देगा। मतलब फाइनल केस पे आपको एक लाइव डेटा दिखता रहेगा कि आपकी इस गोडाउन में इतना धान पड़ा है और इतना रुपए एवरेज वैल्यू का धान पड़ा है। आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, सेल पेडी क्लिक करके कितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, कितने रुपए में करना चाहते हैं। देन ऑटोमेटिकली फिर एक नया प्राइस बनेगा, आपके एवरेज प्राइस जो बनेगी पर बैग की फिर से बन जाएगी। देन सेम टू सेम ऐसा राइस सेक्शन भी है। राइस की आप इनकमिंग कर सकते हैं कि राइस आपका जो प्रोडक्शन के बाद आ रहा है, आप यहाँ ऐड राइस कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं सेम टू सेम धान की तरह। देन यहाँ पास पैडी के बाद यहाँ आउटगोइंग है, आउटगोइंग के बाद स्टॉक है, राइस का स्टॉक दिख सकते हैं कितना स्टॉक है वापस, और बहुत कुछ। यहाँ पे एक फर्म का सेक्शन है, यहाँ फर्म पे क्लिक करके भी आप ऐड कर सकते हैं कि आपकी टोटल कितनी फर्म्स है। टोटल फर्म में अरवा का फर्म है, उसना का फर्म है, या आप अपने हिसाब से जो भी आपका नाम है फर्म का वो डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम, अब देखते हैं यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स है, मेल सेटिंग्स है, माय अकाउंट सेक्शन है, रिक्वेस्ट सपोर्ट है। जैसे कि आप रिक्वेस्ट सपोर्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको एक फोन नंबर या ईमेल के द्वारा हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और एक लास्ट सेक्शन मैंने बताया था, एक रिपोर्ट मंथली सेक्शन। जैसा कि आप इस रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ एक एक्सेल की शीट दिख रही है। इस शीट में आप देख सकते हैं कि टोटल आपने कितना धान खरीदा है, कितना राइस उठाया है, एक टोटल जो मतलब सम होता है वो पूरा आपको एक रिपोर्ट में दिख रहा है। उम्मीद है ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।